पुलिस भर्ती में शामिल होने गए बेटे की मौत से मां ताराबाई का रो रो कर बुरा हाल। किसानों की धान का तौल नहीं होने पर जताया विरोध। और ओबीसी आरक्षण को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस भर्ती में शामिल होने गए बेटे की मौत से मां ताराबाई का रो रो कर बुरा हाल है। कई सवालों को अपने अंदर समाये वो सिसक रही है। इस साल बेटे की नौकरी लगने की उम्मीद के साथ उसने शादी करने का सपना संजोया था। ताराबाई ने क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा था बेटा नौकरी करने लगेगा तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। नौकरी पाने के लिए शारीरिक परीक्षण के लिए कराई 800 मीटर दौड़ जीतने के लिए वो जिंदगी ही हार गया। इंदर सिंह 21 वर्ष लांजी सावरी खुर्द निवासी धेड़ूलाल लिल्हारे का इकलौता बेटा था। बेटे के चेहरे को देखकर ताराबाई और धेड़ूलाल सिसक सिसक कर रोते रहे। मां बार बार बेहोश हो रही है तो वहीं पिता की आंखों से आंसुओं की धार नहीं टूट रही है। बेटे की मौत के रंज ने उन्हें झकझोर दिया, मानो जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। कृषि उपज मंडी गोंगलई में किसानों की धान का तौल सही समय पर नहीं होने से किसानों ने जनपद उपाध्यक्ष जुगल बबूरे के नेतृत्व में विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया था, जिसके बाद सचिव द्वारा किसानों को समझाइश देकर हम्मालों की कमी के चलते धान का तौल समय पर नहीं होने की बात कर शीघ्र हम्मालों और कर्मचारियों की सुविधा कराने का आश्वासन दिया, जिससे किसानों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। यहाँ धान क्यों खरीदेंगे जब उनको वहाँ मिल रहा है? टैक्स नहीं बच रहा है, वो वहाँ पर भी टैक्स दे रहे हैं, यहाँ अरे नहीं दे रहे यार। मैं कितनी धान, मेरे साथ तुम चलना मंडी, वहाँ मिलो में कहाँ के आके व्यापारी कर रहे हैं, कोई किसी की मिल नहीं, किसी की कुछ नहीं, वो भी धान खरीदे कि नहीं और उनको ले जाके दे रहे। तो यहाँ क्यों खरीदेंगे? अपन टाइट ही नहीं कर रहे। अरे घर बैठे उनको खाने को मिल रहा तो काहे के लिए आएंगे बाहर? हम यहाँ की यही व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं। हमालों की समस्या है कि किसानों का माल ज़्यादा आ गया था और उसकी तौल जो है समय पर नहीं हो पाई, इसलिए किसानों ने थोड़ा सा धरना किया। तो हाँ। क्या निष्कर्ष निकला, क्या समझाइश हुई आपकी उनके साथ? किसानों को समझाया गया और हमालों को बुला के बैठक ली गई और उनको बताया गया कि कल से जो है सारे काम समय पर हों, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और हमालों की संख्या और अवकाश के दिन भी जो है खरीदी जारी रखी जाएगी। किसानों को कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का फैसला आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। उसकी प्रारंभिक तैयारी कर ली गई है। न्यायालय में ओबीसी वर्ग का कितना प्रतिशत है, इसकी विस्तृत जानकारी पेश की जाएगी। भाजपा सरकार ने ओबीसी को पंचायत और नगरीय चुनाव में आरक्षण देने पूरी दमदारी से अपना पक्ष रखा था। भाजपा हमेशा ओबीसी वर्ग की हितैषी रही। भाजपा में ही प्रदेश में ओबीसी वर्ग के 3 मुख्यमंत्री रहे हैं। उक्त बातें अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि न्यायालय का अंतिम फैसला स्वीकार करना होगा, लेकिन हम अंतिम वक्त तक ओबीसी आरक्षण के हित में लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमने पुनर्याचिका के लिए माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत होना है और हमारी मान्यता है कि माननीय न्यायालय ने कहा कि 2019 के आरक्षण के आधार पर चुनाव। हमारी पूरी तैयारी स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर राज्य सरकार के मतलब और पंचायत चुनाव में आरक्षण से लेकर के सभी बिल पर वोटर बनाने से लेकर के अंतिम पूरी हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारा दृढ़ता के साथ में मानता है कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण को सम्मिलित करते हुए ही चुनाव। जिले के तिरोड़ी तहसील के पठार का हृदय स्थल कहा जाने वाला तिरोड़ी नगर कहने को तो तहसील है, लेकिन यहां पर विगत लंबे समय से स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर का अभाव बना हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों ने कई बार शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया, कई आंदोलन भी किए, लेकिन आज तक स्थायी रूप से डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाई, जिसके चलते एक पत्रकार को जनता की समस्या को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। याद हो कि कोरोना काल के समय इस विकट समस्या से जूझते हुए कई लोगों की मौत हो गई थी। ग्रामवासियों के द्वारा एक शहर की तिरोड़ी गांव में एक डॉक्टर काफी लंबे समय से नहीं
आर्ट ऑफ लिविंग संस्था बालाघाट द्वारा आज परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का 66वां अवतरण दिवस 13 मई स्वयं सेवकों के द्वारा सेवा साधना सत्संग के साथ सेवा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें सुबह सामूहिक योग, ध्यान और सुदर्शन क्रिया की गई, जिसके बाद स्थानीय सिंधु भवन के समक्ष ब्लड बैंक वैन में 21 लोगों ने रक्तदान किया। साथ ही अनेक लोगों ने जरूरत पड़ने पर भविष्य में रक्तदान करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने भी उपस्थित होकर रक्तदान करने पहुंचे युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए इसी तरह सभी युवाओं को आगे आकर रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है। साथ ही रात्रि 8 बजे से गुरु पूजा, भजन संध्या और ध्यान का आयोजन किया गया। हम सभी के प्रणेता आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का जन्मदिवस आर्ट ऑफ लिविंग परिवार सेवा, साधना और सत्संग के साथ मना रहा है, जिस कड़ी में सबसे पहले आर्ट ऑफ लिविंग के साधकों ने आज सुबह सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, ध्यान, आसन करा, जिसके बाद सेवा को धारण करके यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन प्रत्येक वर्ष जन्मदिवस पर गुरुदेव के किया जाता है कि हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त किसी का जीवन रक्षक की भूमिका अदा कर सके। ऐसी संकल्प को लेकर हम सभी युवा यहाँ रक्तदान कर रहे हैं और हम सभी युवाओं से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक लोग रक्तदान करें, जिससे लोगों का जीवन सुरक्षित हो सके, क्योंकि रक्त की बहुत ज़्यादा कमी और ज़रूरत होती है। अगर युवा आगे आके रक्तदान करेंगे तो निश्चित तौर से इसे हम खत्म कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।